एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जिन किसानों के बेटे देश की रक्षा के लिए सीमा पर दुश्मन के गोलों का सामना करते हैं, उन किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाने की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी कहते हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से खेती में एक क्रांति आएगी। यहां पर ड्रोन से खेती करने वालों पर गोले बरसाए जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर धुआं हो गया। किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो किसानों पर किस तरह की कार्रवाई की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। भारी संख्या में एक के बाद एक गोले छोड़े गए। तो देखिए कैसा मंजर हुआ है शंभू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार को जब आंसू गैस के गोले बरसाने हैं तो फिर किसानों के साथ मीटिंग क्यों की जा रही है। कल किसानों के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी किसानों ने यह मुद्दा उठाया था कि एक तरफ आप मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कई जिलों में इंटरनेट बंद कर देते हैं। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें बिछाई जाती हैं। किसानों को रोकने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट बैन किए जाते हैं। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम किसानों को सुनने के लिए तैयार हैं। तो किसानों ने मांग की थी कि सड़कों पर सामान्य हालात किए जाएं, लेकिन सरकार ने और ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त कर दिए। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें पिछले किसान आंदोलन की यादों को ताजा कर देती हैं, जब पिछली बार भी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। कई किसानों पर केस दर्ज किए गए, लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई और अब एक बार फिर इसकी शुरुआत हो गई है। एक तरफ पुलिस बल से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम भी एक चिट्ठी लिखी, जिस पर चीफ जस्टिस का भी एक बयान सामने आया है। उस चिट्ठी में क्या लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी में क्या लिखा, जरा वो देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अगर किसानों की सारी मांग सही है तो भी उन्हें आम पब्लिक की जिंदगी मुश्किल में डालने का कोई अधिकार नहीं है। यह सही समय है कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वयं संज्ञान ले और किसानों को अराजकता फैलाने और पब्लिक को परेशानी में डालने से रोके। उनके विरोध करने का अधिकार इस बात की इजाजत नहीं देता कि आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल में डाला जाए। बार एसोसिएशन ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लेने का अनुरोध किया था। बार एसोसिएशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण जो वकील कोर्ट में पेश ना हो पाए, अगर कोई वकील नाकेबंदी की वजह से अदालत नहीं पहुंच पाता है तो उसे गैर हाजिर नहीं माना जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील कहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में और भी ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए चीफ जस्टिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि सड़कें रोकने का काम कौन कर रहा है। क्या किसानों ने कहीं पर सड़कें जाम करने का काम किया है? किसानों के ट्रैक्टर जहां से भी आ रहे हैं एक लाइन में चलने का काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। सड़कें रोकने का काम कौन कर रहा है? दिल्ली से लेकर हरियाणा के तमाम शहरों में सड़कें रोकने का काम हरियाणा पुलिस कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है। सड़कों पर रास्ते बंद पुलिस प्रशासन ने किए हैं। किसानों ने कहीं भी सड़क जाम करने का अब तक कोई काम नहीं किया है। दोस्तों, पिछले आंदोलन में भी सड़कें बंद करने का काम दिल्ली पुलिस ने किया था, ना कि किसानों ने किया था। इस बार भी किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और आम पब्लिक में यह सेंटीमेंट है कि दिल्ली एनसीआर में जो परेशानी हो रही है वो किसानों की वजह से हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा, चिट्ठी सामने आई, तो सीजेआई का भी एक बयान सामने आया है। सीजेआई ने वकीलों को जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी भी वकील को आवाजाही की वजह से दिक्कत हो रही है तो हम उस हिसाब से समय में बदलाव करेंगे। अगर ट्रैफिक की समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कामकाज उसी हिसाब से किया जाएगा। किसान आंदोलन के बारे में चीफ जस्टिस ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जिस बात को लेकर पब्लिक को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या किसानों की वो मांग गैर वाजिब है? किसान मुख्य रूप से एमएसपी को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं, कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है कि विपक्षी नेताओं के बहकावे में आकर इस तरह आंदोलन करने पर उतारू हैं किसान।
लेकिन एमएसपी की जो मांग है, मुख्य रूप से किस बड़े नेता ने इसको सबसे पुरजोर तरीके से उठाया, उसका चेहरा हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए दोस्तों, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उसमें वो चेहरे हैं जिन्होंने एमएसपी को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। 2011 की तस्वीर है। इधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, इधर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, और एमएसपी को लेकर आवाज उठाने वाले मनमोहन सिंह नहीं हैं, खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आवाज उठाई थी। 2011 की यह खबर है। कंज्यूमर अफेयर्स वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन और गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपनी सिफारिश की रिपोर्ट तब के प्रधानमंत्री को सौंपी थी और उसमें कहा था कि एमएसपी को देश में अनिवार्य करना चाहिए। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए एमएसपी को लेकर कानून बनाकर उसे अनिवार्य करना चाहिए। तो सबसे पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी नरेंद्र मोदी ने, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनकी गारंटी की दुनिया में चर्चा होती है, देश दुनिया में विदेशों में भारतीय इसकी चर्चा करते हैं। तो तब आप एक रिपोर्ट बनाकर तब के प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो आज अपने वादे को, अपनी सिफारिश को क्यों भूल गए? किसानों से आपने कई मीटिंग का दौर किया, अनेकों मंत्रियों ने मीटिंग की, पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर सबने मीटिंग कर डाली। उस मीटिंग का आखिरकार नतीजा क्या निकला? जब पीएम मोदी कहा करते थे कि एमएसपी का कानून होना चाहिए, तो आखिरकार सरकार को बनाने से रोक कौन सकता है? पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, तो अपनी विचारधारा के मुताबिक ही तो फैसला लेना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जिस बात को सही मानते थे, अगर उसको कानून का रूप दे देते हैं, तो फिर किसानों को आंदोलन की जरूरत ही क्या है? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से उम्मीद करते थे कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नरेंद्र मोदी आखिरकार अपनी मांग को, अपने वादे को क्यों भूल गए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? क्या देश के किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाने चाहिए? ड्रोन का इस्तेमाल पीएम मोदी ने कहा था कि खेती करने के लिए किया जाएगा, लेकिन आज किसानों पर ही ड्रोन से गोले बरसाए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है और देश के नागरिकों को भी समझना चाहिए कि इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। देश की संसद तक महेंद्र सिंह टिकैत पहुंच गए थे, लेकिन क्या तब की सरकारों ने ऐसा व्यवहार किया था? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।